हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। और हर हर महादेव। सभी का मॉर्निंग बहुत बढ़िया है और मम्मी ने अपनी मुर्गियों को छोड़ दिया है। तो मैं अब आप सबको मेरी मुर्गियाँ दिखाऊंगी कि कैसे रहते हैं और सुबह सुबह बस्तियों में कैसे लोग मॉर्निंग में रहते हैं, कैसे काटते हैं। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना ऐसे, मतलब मॉर्निंग में ऐसे मुर्गी। और आपको पता है मेरे घर में ना, आपको तो पता ही है कि कितने बर्ड्स आते हैं और अभी सेम चीज़ कर रहे हैं। तो मैं दिखाऊँगी आप लोग को। ये देखिए, यहाँ में बर्ड्स है, देखिए देखिए, चिड़िया है, सारे चीज़ें कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग। वाह। और ये है हमारे यहाँ का मॉर्निंग। आज का मॉर्निंग बहुत खूबसूरत सा है क्योंकि आज ना धूप खिला है ना बारिश है। सुबह सुबह हल्का सा बूंदाबांदी हुआ था बट अभी सही है क्योंकि अभी का मौसम बहुत खूबसूरत सा है। और ऐसे मौसम में ना हमें बैठना बहुत अच्छा है। ऐसा मौसम मतलब कभी कभी बाई चांस ही मिलता है यार। गर्म दिन के सीज़न में तो मुश्किल है। अभी तो वैसे गर्म दिन है नहीं है, तो अक्टूबर महीना है, अभी ठंडा आने का वक्त हो गया है। दैट्स वाई ऐसा मौसम है। और ये मुर्गी लोग मेरा बर्ड लोगों को भगा रहे हैं। और आप लोगों को सरप्राइज एक बात बताओ, हमारे लोग यहाँ में बर्ड्स आते हैं ना, उनको अगर चावल ज़मीन पड़ा हुआ नहीं मिलता है तो वो लोग घर में आते हैं और गेट में खड़ा होकर मम्मी को चावल मांगते हैं। तो अभी में ऐसा होता है, बहुत अच्छा लगता है और माहौल भी बहुत खूबसूरत सा है। और ये है मेरा बापू जी, ये है मेरा पापा जी, ससुर कैसे बैठा हुआ है। और ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाद में आप लोग से फिर मिलूँगी। तो या थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो बेटी का है, दीदी का बेटी का। तो उसने कहा कि माँ ही थोड़ा टाइट कर दो। तो मेरा जो मशीन है वो ख़राब हो चुका है। मैं अभी इसे हाथों से टाइट करूँगी और उसके बाद इसे दे दूँगी आज शाम को। ये बहुत मतलब वो हो चुका है, थोड़ा लूज़ ज़्यादा है ना, वो थोड़ी पतली सी आप लोगों ने तो देखा होगा। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा इसे सी दूँगी, उसके बाद इसे रख दूँगी। एक्चुअली वो उसको ना कभी तो वैसे लूज़ ही पहनना चाहिए, पर वो कहता है कि ऐसे गिर जाते रहते। तो इसके लिए वो कहा कि थोड़ा सा टाइट कर दो। इसलिए मैं अभी थोड़ा टाइट कर दूँगी, उसके बाद इसे रख दूँगी। और ये सूता से टाइट करूँगी। एक्चुअली मुझे ना इस कलर का सूता मैच वाला मिला नहीं है, पर मैंने पिंक ही यूज़ किया है और वो दिख नहीं रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सिलाना। मुझे ना सुई में धागे पिरोने में ना वक्त नहीं लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, पिरो देती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसीलिए मुझे, मेरी मम्मी हो या घर में किसी का भी धागा सुई में नहीं जा रहा है तो मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं ये सब काम करती हूँ ना, इसलिए मुझे आसान से मेरा हो जाती है। सो अभी सुई में धागा डाल चुका है। अब मैं इसे सीना शुरू कर दूँगी। मैं जो ना पहले मेरा सीने वाला बहुत ख़राब होता था, पर मैंने टेबल क्लॉथ जब से बनाना स्टार्ट किया ना, उस समय से मेरा जो सीती हूँ ना मैं, बहुत खूबसूरत से हो जाते हैं और दिखता भी नहीं आसान से। पता है, कोई कहेगा भी नहीं कि मशीन से नहीं सिलाए, तो इतना खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए खुद की तरफदारी कर रही हूँ, आप लोग वो मत समझिएगा यार ये लड़की कैसी है, खुद की तरफदारी कर रही है। पर ये सच है, मेरा जो सीने वाला है ना वो बाहर में दिखता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब टेबल क्लॉथ जो सिलाए हैं उनको तो पता ही होगा कि ऐसे सीने से ना, टेबल क्लॉथ सीने से आपका जो सुई धागा यूज़ करने का तरीका होता है वो अच्छा हो जाता है। पहले तो मतलब बहुत घटिया होता था, पूरा जहाँ वहाँ ख़राब से दिख जाता था, पर अभी दिखता नहीं है क्योंकि जैसे टेबल क्लॉथ की वजह से मैंने बहुत टेबल क्लॉथ बनाए हैं। मेरा ना टेबल क्लॉथ जब मैं फर्स्ट बनाई थी वो मम्मी ने मुझे सिखाया था। ऐसे नहीं कि मम्मी ने टोटली सिखाया, दीदी जो बनाती थी ना, तो दीदी का भी देखा था 1-2 बार बनाते हुए। और मम्मी ने किस तरह से फूलों को डिज़ाइन में उठाना है वो चीज़ मुझे सिखाया था। तो अभी मैं उसकी वजह से मैं परफेक्ट हो गई। और मेरा टेबल क्लॉथ सीखने का एक वजह और था कि मेरे बहन लोग पहले स्कूल में पढ़ता था तो क्राफ्ट मांगता था टेबल क्लॉथ मांगता था क्राफ्ट में, तो उसमें मैंने सीख लिया था। बहनों को तो नहीं आते, तो मैंने बना के बहुत, आई थिंक मेरे जो बनाने वाले स्कूल में जाते थे वो बहुत खूबसूरत होता था। और मेरे बहनों को A ग्रेड A+ ऐसे पॉइंट मिलते थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत से बना देती थी। और वहाँ में तो कोई भी उटपटांग कुछ भी बना देते थे, पर मैं बहुत अच्छे से बना देती, इसलिए मेरा जो ना बहुत मुझे मिलता था, मेरे बहनों को बहुत मार्क्स मिलते थे। और तब से मैंने सीखा है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, टेबल क्लॉथ बनाना, उसके बाद स्वेटर बुनना, मम्मी से सीखा है स्वेटर बुनना भी, टोपी बुनना, सॉक्स, सब कुछ मैंने मम्मी से सीखा है। मम्मी ने मुझे बहुत कुछ जैसे हैंड क्लॉथ वाला चीज़ें सिखाया है। और ऐसे सीख के अभी खुद का ही काम आ रहा है ना, दूसरा का तो काम नहीं आ रहा है मुझे। अभी कभी कोई कपड़ा सीना होता है तो मैं दूसरे को जाकर हाँ कपड़ा सी दो नहीं बोलती हूँ, खुद सी लेती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा खुद का टाइम भी बच जाता है और प्लस वो भी बच जाता है, मनी का वो भी बच जाता है। तो मेरा ख्याल, मैं जो मानती हूँ ना कि ये हैंड क्लॉथ ये सब लोग बहुत सोचते हैं कि इन सबको क्या सीखने का जरूरी है, बट ऐसा नहीं है, सीखना चाहिए, वो हमें ही लाइफ में काम आता है। तो हमें जो जिस काम देते हैं वो चीज़ को हमें करना चाहिए। तो या और बहुत ज़रूरी है वो अपने ऊपर वो करने का, सीखने का, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि हमें लाइफ पे क्या सिचुएशन दिखाएगा, कैसे सिचुएशन में फंसेगा। तो उस सिचुएशन के लिए आप रेडी रहना चाहिए। इसलिए हर छोटा मोटा काम हो सीखना चाहिए इंसान को, और बहुत ज़रूरी है। कभी हम कहीं मुसीबत में फंस गए तो उसमें हमें कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इसीलिए कहीं मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना, तो मैं कहीं में रह गई, फंस गई, अब मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं क्या भूखी तो नहीं रह सकती ना। और मुझे जैसे कि कुछ वो नहीं करना आता है तो
ऐसे नहीं होगा ना, निकलना पड़ेगा उस सिचुएशन से। तो हमें हर चीज़ के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, हर एक सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। तो इसीलिए काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, काम को अगर दिल से किया जाए, मन से किया जाए, तो वो पूजा लगने लगता है, आपको मज़ा आने लग जाता है उस काम में। और मैं यही बिलीव करती हूँ कि काम को अपना ऐसे मतलब जस्ट सैलरी के लिए करेगा ये नहीं सोचना चाहिए, हमें काम को एकदम दिल से मन से अच्छी तरह से करना चाहिए। और अगर आपका मेहनत फल भी नहीं ला रहा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं ला रहे ना कभी तो लाएगा वो फल। तो इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और काम हर चीज़ को, हर काम को सीखना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कोई देखा नहीं है, सिचुएशन हमें कभी भी किसी भी जगह में लेके खड़ा कर देगा। इसीलिए हमें हर सिचुएशन के लिए खुद का माइंड को रेडी रखना चाहिए। खुद का इसको रेडी रखें तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और फील मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होगा हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि हर काम को सीखना चाहिए इंसान को, और वो काम लाइफ में आपको कभी ना कभी काम ज़रूर आता है, आपका लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरा मतलब ऐसा सोच है, बाकी तो मुझे नहीं पता। आप लोग को मेरा बातें कैसा लगा ये सब कमेंट भी करना, और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आप लोग से मिलूंगी, उसके बाद आपको बताऊँ फिर मतलब ऐसे सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, मैं यही दिखाती हूँ। और आप सबको कैसा लगता है मेरा बातचीत, तो आप लोग कमेंट करके बताना। सभी के लिए बस इतना ही, और बाद में आप लोग से फिर मिलती हूँ। तो बाय।